डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है 12 अगस्त। आज की इस वीडियो में हम लोग 12 अगस्त को बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? नीरज व्यास, हरदयाल प्रसाद, हर्ष कुमार, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरदयाल प्रसाद। अभी हाल ही में हरदयाल प्रसाद को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। हरदयाल प्रसाद नीरज व्यास का स्थान लेंगे। तो आप किसकी जगह पर नियुक्त हुए हैं? नीरज व्यास की जगह पर। अब यहाँ पर बात हुई है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की, तो हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1988 को। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसकी टैगलाइन क्या है? घर की बात। आपको टैगलाइन भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी टैगलाइन भी पूछ लिया जाता है। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन अभी नियुक्त हैं? हरदयाल प्रसाद। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने बिना इंटरनेट ऑफलाइन के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? 200 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, फिर 500 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 200 रुपये। तो आरबीआई ने बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? 200 रुपये की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के छोटी छोटी पेमेंट कर सकेंगे, और इस सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम पेमेंट कितना कर सकते हैं? 200 रुपये। अब इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में डिजिटल लेन देन को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया है। यानी कि अपने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि बहुत से जगह गांव ऐसे होते हैं जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम है, तो वहां के लोग क्या है, पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर 200 रुपये तक की छूट दी है। अब यहाँ पर बात हुई है आरबीआई की, तो हम बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। तो आरबीआई का क्या काम होता है? बैंकों को रेगुलेट करना। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये कौन से गवर्नर है? 25वें। तो आपको इनका क्रम भी याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? तो कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ साझेदारी की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की साझेदारी की है। इस योजना के तहत सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगर हो गए, आपके बुनकर और शिल्पकारों को अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी कि इसके अंतर्गत जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जैसे कारीगर हो गए, बुनकर हो गए, उनको अपना व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद की जाएगी। और इसको साझेदारी उत्तर प्रदेश ने किसके साथ की है? फ्लिपकार्ट के साथ की है। और फ्लिपकार्ट कैसी कंपनी है? ई कॉमर्स कंपनी है। तो आपको यह भी याद रखना है कि फ्लिपकार्ट कैसी कंपनी है? ई कॉमर्स कंपनी है। अब यहाँ पर बात हुई उत्तर प्रदेश की, तो हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 400। और उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कुल कितनी है? 75 है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? 2 है, हिंदी और उर्दू। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? सारस। और इसी का दूसरा नाम क्या है? क्रोंच। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। राजकीय फूल क्या है? पलाश। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। तो आपको ये सभी बातें उत्तर प्रदेश के बारे में भी याद रखनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में के बारे में भी छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जा सकती हैं।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल को शुरू किया है? चकेरी, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। तो एयर सुविधा पोर्टल को किसने शुरू किया है? नई दिल्ली ने शुरू किया है। वंदे भारत मिशन के तहत भारत लाए जा रहे हवाई यात्रियों की मदद के लिए दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एयर सुविधा पोर्टल को तैयार किया है। तो यह पोर्टल किसके तहत तैयार किया गया है? वंदे भारत मिशन के तहत। इस पोर्टल की मदद से भारत आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन प्रक्रिया से छूट मिलेगी। यानी कि जो व्यक्ति जैसे कोरोना से पीड़ित हैं तो वह भारत आएंगे तो उन्हें क्वारंटीन प्रक्रिया से छूट मिलेगी, मतलब वो घर पर रह सकते हैं। और इस सुविधा को किसने लॉन्च किया है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। तो आपको इसका भी नाम याद रखना है। एयर सुविधा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने लॉन्च किया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? WHO, सिडबी, UN, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिडबी। तो MSME सक्षम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सिडबी ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए छोटे कारोबारियों को व्यापार करने में मदद मिलेगी। यानी इस पोर्टल के जरिए क्या होगा, जो छोटे व्यापारी उन्हें अपना कारोबार को संभालने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर बात हुई है MSME की, तो हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। MSME की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब यहाँ पर बात हुई थी सिडबी की, तो हम देख लेते हैं सिडबी के बारे में भी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो एग्जाम में आपसे कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। सिडबी के CEO कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में जापानी जहाज से तेल रिसाव होने के कारण पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है? मॉरिशस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। मॉरिशस ने हिंद महासागर में देश के दक्षिण पूर्वी तट पर फंसे जापान के स्वामित्व वाले एक जहाज से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। यानी कि पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किसने की है? मॉरिशस ने की है। अब मॉरिशस ने की है तो हम बात करते हैं मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की मुद्रा क्या है? रुपया। और मॉरिशस के PM कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। और मॉरिशस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? पृथ्वीराज रूपन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए कौन सी समिति का गठन किया है? तेंदुलकर समिति, KV कामत समिति, राधा समिति, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KV कामत समिति। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ICICI बैंक के पूर्व CEO KV कामत की अध्यक्षता में 5 दिवसीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए मापदंडों का सुझाव देगी। तो इस समिति का गठन किसने किया है? KV कामत समिति ने किया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने बैंकों को सोने के मूल्य पर कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? 50%, 60%, 70%, 90%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 90%। तो RBI ने बैंकों को सोने के मूल्य पर कितने प्रतिशत तक का लोन देने की घोषणा की है? 90% तक का। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? गांधीनगर, दिल्ली, भोपाल, कानपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। 8 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो कब किया है? 8
अगस्त को किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। यानी कि इस स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन की घोषणा सबसे पहले कब की गई थी? 10 अप्रैल 2017 में। और क्यों की गई थी? क्योंकि इसी दिन गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए थे। तो आपको यह भी याद रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट प्लान साफ पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने हेतु किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? पेटीएम, गूगल, जियो, एयरटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एयरटेल। अभी हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की आर्थिक रूप से सुरक्षा के लिए स्मार्ट प्लान साफ पैकेज पॉलिसी प्रदान की है। यानी कि स्मार्ट प्लान साफ पैकेज पॉलिसी की घोषणा किसने की है? एयरटेल ने की है। अब हमको बताते हैं कि इसके अंतर्गत क्या समझौता किया गया है। इस नीति के तहत बैंक जो है आग और अन्य संकटों और चोरी के कारण दुकान में संपत्ति की क्षति से वित्तीय सुरक्षा की पेशकश करेगा। यानी कि इसके तहत यदि बैंक में आग लग जाए, चोरी हो जाए तो उसका भुगतान बैंक करेगा। और यदि कोई दुर्घटना भी होती है तो पॉलिसी सुरक्षित रूप से धन की हानि को कवर करेगी। यानी कि इसमें दुर्घटना बीमा भी कवर किया गया है। अब हमने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, तो हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। कल का हमारा क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार द्वारा संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया है? दिल्ली, उड़ीसा, असम, बिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। तो संजीवनी ऐप किसने लॉन्च किया है? बिहार ने लॉन्च किया है। संजीवनी ऐप के तहत कोरोना वायरस की जांच व उसके इलाज से जुड़ी जानकारी मोबाइल पर आसानी से मिल सकेगी। आज का हमारा क्वेश्चन है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त। इस क्वेश्चन के आंसर को आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मैं जो कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।